गाइस स्वागत है आपका लेवल अप एयर की एपिसोड नंबर 250 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे गेरान के फादर को दिखाया जाता है, जो कि उसको पूछते हैं हंटर गिल्ड कैसी चल रही है, क्या वो स्मूथली ग्रो कर रही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा गेरान भी उसे कह देता है हाँ क्यों नहीं, हमारी जो गिल्ड है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है कॉमरेड्स और साथ ही बाकी लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब हो रहा है। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके लिए उसकी तारीफ भी करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो गेरान कहता है वो काम में इतना बिजी हो चुका है कि ये सब के बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और साथ ही उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पे तो बाकी सारे पुराने मुझे दिन याद आ गए। तो साथ ही वो हंसने लगता है। तो गहरान भी थोड़ा वो मुस्कुरा देता है और हंस देता है। तो साथ ही उसके फादर कहते हैं तुम जानते हो कि मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा। और साथ ही गहरान भी थोड़ा उदास हो जाता है और फिर उसके बाद अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है फादर मैं अपनी टेरिटरी को इनहेरिट नहीं करूँगा। टेरिटरी को मैं नहीं अपना बनाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी टेरिटरी बने और मैं उसको आगे नहीं इनहेरिट करूँगा। तो साथ ही उसके फादर कहते हैं वो जानते हैं कि जो पीपल जो कि डोमेन में रहते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो अदर वर्ल्डर्स है वो आना चालू हुए हैं। लॉर्ड की सीट पे नहीं बैठ सकता। ऐसे अगर चलता रहा तो इस सिचुएशन के हिसाब से मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ टेरिटरी तुम्हारे आंट के हस्बैंड को दी जाने वाली यानी सर ड्रॉय को, तो मैं चाहता हूँ पर्सनली तुम वहाँ पे जाओ, उससे विजिट करो। मैं मेरी बस ये लास्ट रिक्वेस्ट है जिसको तुम प्लीज एक्सेप्ट करो। ड्रॉय की टेरिटरी में वहाँ आने के बाद यहाँ पे एक बंदे को सामने हमारा गहरान देखता है, जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट को बांट रहा होता है, जो कि वो होती है मॉन्स्टर की रिक्वेस्ट जो होती है ना, जब मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। जो लो लेवल के सिविलियन होते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो यहाँ पे पता है ए या बी रैंक की वो ले रहे होते हैं। बी रैंक की रिक्वेस्ट होती है ना जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावने होते हैं। रिक्वेस्ट को ये छोटे छोटे जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं वो ले रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि आखिर वो किस मॉन्स्टर का सामना करने वाले हैं। उन्हें लग रहा होता है कोई छोटा सा पेद्दी सा मॉन्स्टर है जिसको मार के वो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। यही देख के बहुत ज्यादा जो होता है ना बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि जो लो लेवल के सिविलियन है उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरलेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें जो हंटर गिल्ड है उसको बनाया जाता है। पर फिर भी पैसे और लालच के लिए और पैसों को कमाने के लिए वो अपनी लाइफ को गैम्बल करने लगे हैं। और वो सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं कि पैसे से मिलने हैं और यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पे उन्हें पैसे मिल जाएंगे, जबकि वो नहीं जानते कि जिस मॉन्स्टर का वो सामना करने के लिए जाने वाले हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और सिर्फ मनी की वजह से वो यहाँ पे इतने बड़े हाई रैंक के जो वो रिक्वेस्ट उसको ले रहे हैं। गेरान इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रॉय के पास आके कहने लगता है, यानी किंग ड्रॉय के पास या लॉर्ड ड्रॉय के पास। वो कहता है कि ये क्या चल रहा है, ऐसे इस सबको नहीं जाने दे सकते। आपको मेरे ख्याल से तो इंटरनल रूल्स को चेंज करना चाहिए, जहाँ पे हंटर गिल्ड को यहाँ पे ऐसे अकेले जो नॉर्मल सिविलियन है उनको नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो डेंजर में जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट, वो लोग मारे जाएंगे। तो साथ ही वो कहने लगता है लॉर्ड ड्रॉय मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली इस सब में अपना कदम को आगे बढ़ाएं और सबको रोके, जो ये गलत हो रहा है इसको रोका जाए, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। जो लो लेवल सिविलियन होते हैं उनको यहाँ पे जो डेंजर है उनके अंदर जाने से एंट्री जाने से रोका जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि डेंजर बहुत खतरनाक होते हैं। जिनके अंदर जो मॉन्स्टर है उन नॉर्मल सिविलियन जो लो लेवल के सिविलियन होते हैं उससे 10 गुना बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कहता है तुम जानते हो ना गहरान में, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो हंटर होते हैं उनको कितनी ज्यादा प्रिपरेशन और बहुत सारे लेवल के आर्मर, हाई लेवल के वेपन और साथ ही बहुत ज्यादा हाई लेवल के पोशन लगते हैं और बहुत ज्यादा ही मतलब वगैरह लगता है। पर अगर देखा जाए मर्चेंट्स को, तो मर्चेंट्स को अगर आप ज्यादा पावर देंगे तो जो उतना ही ज्यादा टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट किया जा पाएगा। और साथ ही अगर यहाँ पे उनको राइज करने का एक चांस देंगे तो उनकी पावर बढ़ेगी और साथ ही के पास से और भी पैसा हट पाएंगे। मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल लो लेवल के सिविलियन के मर जाने के बाद मुझे कोई भी इस पे दोष देने वाला है और कोई मेरे को यहाँ पे दोष नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे उनको बोल नहीं रहा हूँ, वो खुद ही आके यहाँ पे इतनी सारी रिक्वेस्ट को ले रहे हैं जैसे वो पैसों को कमा पाए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ है। माना कि तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो, पर पॉलिटिक्स के बारे में तुम ठीक से नहीं जानते, तो इस सबसे दूर रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये बहुत ज्यादा कमीना इंसान होता है यार। गैरन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने उस टाइम पे रियलाइज कर लिया था कि मैं दुनिया को अकेले बिल्कुल नहीं बदल सकता, हंटर गिल्ड को बदलना ही इम्पॉसिबल है। वो कहता है ज्यादा समय नहीं हुआ पर उसके फादर गुजर गए उसी समय पे। यहाँ पे गैरान और बेरोल्ड की फाइट को दिखाया जाता है, जब पे बेरोल्ड थोड़ा कमजोर पड़ रहा होता है। गैरान जो होता है ना उसमें अपनी तलवार का जो हिट होता है वो दे देता है और कहता है कि मैं पूरी दुनिया को अकेले नहीं बदल सकता, कि मैं जस्टिस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ पर एक स्वॉर्ड के साथ इसको क्रिएट करना मुश्किल है। क्वालिटी और साथ ही जस्टिस रथीना में लाने के लिए मुझे नहीं लगता ये काफी है। एक लॉर्ड बनना काफी नहीं है, मुझे यहाँ पे पूरे एम्पायर को लीड करना होगा। बेरोल्ड स्वॉर्ड तो यहाँ पे रुक चुकी है पर आगे मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। पावर के साथ पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। बेरोल्ड कहता है हाँ माना कि हो भी सकता है, पर फिर भी उससे पहले मैं चाहता हूँ गहरान कि तुम मेरे साथ एक डुअल करो। मैं एक चैलेंज करता हूँ डुअल के लिए। और साथ ही वो कहने लगता है गहरान क्यों बेरोल्ड क्यों, अभी तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा साथ देना चाहिए था, वहीं पे तुम मेरे साथ फाइट पे फाइट किए जा रहे हो। और साथ ही वो बेरोल्ड से कहने लगता है पास्ट वाला गहरान, बेरोल्ड आखिर तुम इस सबको कितना लंबा खींचने वाले हो और यहाँ पे कितनी देर तक यहाँ पे मेरे साथ फाइट करोगे, क्या तुम वाकई में यहाँ पे जब तक फाइट करोगे जब तक तुम हार नहीं जाते। उसने तलवार को उसको बेरोल्ड को धसा दिया होते। और साथ ही वो कहने लगता है बेरोल्ड की तुम अंडरस्टैंड नहीं करे ये बात को कि यहाँ पे दुनिया को मैं अकेले नहीं बदल सकता, अकेले इस पूरी दुनिया को बदलना मुश्किल है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हिट लगा देते हैं, आगे गुजर जाते हैं। आगे गुजरने वाने के बाद दिखाते पता नहीं किसने ये बात को कहा है, बेरोल्ड ने या फिर गहरान ने, पर यहाँ पे किसी ने कहा होता है विदाउट पावर के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। पे दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में जो हमारा गहरान होता है घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज बेरोल्ड प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरे साथ मिल जाओ, बार मेरा साथ दिया, मैंने
गलती की तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा तुम मेरे साथ रहे हो, फिर क्यों आज ही क्यों? अकेले की सेंस ऑफ जस्टिस के साथ मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता, मुझे एक स्ट्रॉन्गर स्वॉर्ड की जरूरत है, प्लीज गेरान के फेस पे वो साफ एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं कि जहाँ पे वो मदद करना चाहता है पर करना भी मतलब ये दूसरी तरफ करना भी नहीं चाहता। पैरोट के दिमाग में ऐसा क्या हुआ, वो कहने लगता है गेरान तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और गेरान तुम्हारी चाह यहाँ पे कोई बेतुका सपना नहीं, फिर भी मेरी जो स्वॉर्ड है बहुत ज्यादा ही हल्की है। उसके साथ गेरोल्ड जो होता है वहाँ पे लेफ्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गेरान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपना हाथ को पीट रहा होता है और साथ ही कहता है क्यों, कहता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि दुनिया को चेंज किया जा सकता। वो कहता है तो मैंने टेरिटरी को अपने एम्पायर को दे दिया और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से पोस्ट पे आ गया जहाँ पे मैं उस किंग की सेवा करूँ और जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे लॉर्ड बनने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, दुनिया को चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने डिसीजन बनाया उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने के रास्ते पे पहले कदम पे बढ़ चुका हूँ, मैंने उठाया, उसके साथ हो सकता है मैं दुनिया को चेंज कर पाऊँ। कि किंग की सेवा में यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ा और साथ ही जब मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स और साथ ही प्रिंसेस थे कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और साथ उन लोगों को मेरे से अलग ही खुंदस और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गुस्से में थे। मेरी तरफ देख के मेरे को यहाँ पे जो है बहुत सारा काउंटलेस डॉक्यूमेंट्स दिया करते थे जिनका मेरे रैंक के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर भी ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मेरे को बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिले, जहाँ पे पता चले कि यहाँ पे आखिर क्या मसले हो रहे हैं, पूरे एम्पायर में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी दिक्कतों के बारे में और साथ ही बाकी सारे करप्शन के बारे में जानने का मौका मिले जो इस सब के पीछे छुपा हुआ। उससे कई तो मेरे फैमिली के टेरिटरी के साथ भी कनेक्टेड थे, तो मैं इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। और साथ ही वो कहता है जो मुझे करना था मैंने वो कर दिया और साथ ही वहाँ पे उसको एक स्क्रोल मिलता है किंग को और जब वो स्क्रोल को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दिखाते हैं दूसरा सीन जो होता है ना, एक जो किंग का वो रहता है, वो बेटा रहता है, वो अमन यार जो रहता है उसकी तलवार रख देता है और कहता है कमीने गई कि आखिर तू मेरे बिजनेस में काम क्यों अड़ा रहा है, अपनी टांग अड़ाने से तेरे को मिलेगा क्या, कमीने गई टांग जो है मेरे अफेयर में मत अड़ा। और साथ ही वो कहने लगता है फादर है वो खुद मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाते और साथ ही मेरा ब्रदर भी ऐसा नहीं करता और तू तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू ऐसा कर रहा है। हमारा तो गहरान रहता है ना, जल्दी से अपना जो स्वॉर्ड का वो सॉरी हाथ का जो थंडर होती है उसके साथ उसकी जो वो होती है ना तलवार, उसको आसानी के साथ मोड़ देता है और कहता है मुझे माफ कर, हमारे अफेयर में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ा रहा। मिलिट्री करप्शन के बारे में कुछ रिलेटेड यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहा हूँ और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ब्रदर्स का क्या आना है ना, नहीं जानता कि प्रिंसेस भी इस सब में इन्वॉल्व है। कहने लगता है पीछे हटते हुए कि क्या कह रहे हो तुम, यहाँ पे ये सब की बातें ये सब यूजलेस है, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तो गहरान कहने लगता है ओ अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा रिलाइव की बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो वो होता है ना कमीना, ये इंसान जो वो यहाँ पे वो होता है गुस्से में, जस्ट अभी इसकी पोल खुलने वाली थी जहाँ पे गैरन ने पता कर लिया था कि उसकी प्रिंसेस यहाँ पे और बाकी सारे लोग भी इस सब में इन्वॉल्व हैं। चिल्लाते हुए पीछे से कहने लगता है कि तुम कमीने गई कि तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, देखना तुमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे जैसे को एक दुश्मन बना के। अब मैं तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे एक दुश्मन ही नहीं बल्कि मेरे ब्रदर्स और बाकी सारे जो नेशन के पूरी एंटायर नेशन है वो भी तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। गैरान को बच्चा सुना देता है और यहाँ पे गैरान को सुनाने के बाद वो कहने लगता है कि सारे लोग जो है तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं गैरान, अब तुम नहीं बचोगे। जो 8th प्रिंस था उसने यहाँ पे एक वार्निंग दी थी, वार्निंग जो थी वो बाकी में सच थी, जहाँ पे दिखाते कि यहाँ पे जो गैरान होता है उसकी जो स्टडी टेबल होती है जहाँ पे वो पढ़ता है वहाँ पे पूरी जगह जो होती है जल चुकी होती है, पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। मेरे ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने खो दिया। तो ये सबऑर्डिनेट मेरा मदद करता था सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो अचानक अलग ही रीजन से यहाँ पे मारा गया, उससे खुद की अपनी जान दे दी, पर पता नहीं क्यों पर ऐसा हो गया। काफी सारे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो उसके बाद मैं पूरा नीचे की तरफ गिरता चला गया, मुझे नहीं पता मैं इतना आगे क्यों आया था, मैं सब कुछ भूल गया। बाद मैं धीरे धीरे पूरी तरह से नीचे की तरफ चलता चला गया। उसके बाद गहरान को दिखाते जो कि बहुत ज्यादा डार्क डीप में चला जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है कुछ अजीब सा ही होता है, कुछ ग्लिची सा होता है। और यहाँ पे दिखाते हैं जो होता है ना वहाँ गार्डन में होता है जहाँ पे उसके साथ वो डेजी नाम की कोई लड़की होती है जिसके बहुत बार यहाँ पे वो दिए जा रहे होते हैं, अलग वगैरह दिखाई जा रही होती है बार बार यहाँ पे डेजी डेजी करके। तो वो डेजी लड़की भी वहीं पे बैठी होती है गहरान के साथ, कुछ डेजी फ्लावर होते हैं वो दिखाए जाते हैं और साथ ही हमारा जो गहरान होता है वो कह रहा होता है डेजी डेजी मुझे यहाँ पे बता दोगी आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हें याद क्यों नहीं कर पा रहा, जो दिमाग है वो यहाँ पे इतना ज्यादा हर्ट क्यों कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है मेरा दिमाग। और वो कहने लगता है चाहे जो मैंने जितनी सारी चीजें देखी थी वो दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल एंड क्लियर थी, वाला क्यों यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे को दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा अलग ही है, जो मेरी मेमोरी में जैसे थी ही नहीं पर अचानक से आ चुकी है। तो उसे चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हमारे ज़ैंग लुसेन की होती है, चिल्ला रहा होता है तो हमारे बैरोल्ड की बातें उसे याद आती है जो कि गहरान को उसने कही थी कि वो गहरान
वादा करो कि यहाँ पे जब भी तुम्हें एक मुसीबत दिखाई दे, तुम्हें लगे कि यहाँ पे कोई खतरे में, तो मैं चाहता हूँ कि उसको रोका जाए, यानी उस खतरे को रोका जाए, जो भी बंदा खतरे में उसकी जान बचाई जाए। तभी हमारे गैरान ने उस बंदे के ऊपर, यानी जो हमारे लूसन के ऊपर हमला करा था ना, उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड और थंडर से हमला किया था। हमारा जो लूसन होता है नीचे गिर जाता है, तभी गैरान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी स्वॉर्ड जो उसने मॉन्स्टर के अंदर धसा दी होती है और मार दिया होता है। मॉन्स्टर ठीक से मरा नहीं होता और वो कहने लगता है गैरान की आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं है। हमारा जो गैरान होता है ना, नॉर्मल सी स्टेट में आता है जहाँ पे उसका जो सर है दर्द करना बंद कर जाता है और वो कहने लगता है एक हंटर जो कि कमजोर है पर फिर भी मॉन्स्टर से लड़ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। ये पता क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, पर फिर भी यहाँ पे जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आगे बढ़ूंगा। और साथ ही वो कहता है हमारा लूसन तुम तो, हमारे गैरान उसकी बात को कट करता है और कहता है मैं किंग लुइड हूँ। नहीं, किंग लुइड नहीं, रहने दो, फार्मर हंटर हूँ, थंडर बोल्ट। के साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।